अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और 28वां रोज़ा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बस एक ही रोज़ा रहता है इंशाल्लाह, उसके बाद जो है प्यारी सी मीठी सी जो है वो ईद उल फितर होगी इंशाल्लाह ताला। तो आज जो है वो बहुत 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 मज़े का व्लॉग होने वाला है, क्योंकि आज जो है मैं आई हुई हूँ HBK मॉल, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ईद की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। आपको पता है तो ईद के दिन में जो है वो गेस्ट ने आना है, तो अम्मी ने कहा कि हमें सवैयाँ लेनी है और मटन लेना है और चिकन लेना है, और गेस्ट आएंगे तो उनके लिए जो है मुझे कुकिंग करनी है। तो जो है वो उनके साथ फिर आपको पता है जब मेरी मदर ग्रॉसरी करने जाती है तो मैं तो फिर उनके साथ ज़रूर जाती हूँ। और ये ग्रॉसरी तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ईद की प्रिपरेशन का दिन है। तो ग्रॉसरी सारी कर ली थी, और इसके साथ जो है क्योंकि फिर जो है अफ्तारी का टाइम हो रहा था और बहुत ज़्यादा मैं और मेरी अम्मी जो है वो थक गए थे, इसलिए हमने कुछ भी जो है घर में बनाने का प्लान नहीं किया, और इतना टाइम था भी नहीं, क्योंकि घर पहुँचते पहुँचते थोड़ी देर में जो है अज़ान हो जानी थी। तो इसलिए हमने कहा कि आज की अफ्तारी हम बाहर से ही जो है वो प्लान करते हैं, मतलब यहाँ बाहर नहीं करेंगे, घर जाके ही जो है अफ्तारी करेंगे, लेकिन बाहर से ही सब कुछ परचेज़ करेंगे। तो इसलिए HBK मॉल में यहाँ बहुत प्यारा जो है इनका छोटा सा रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे जो है क्योंकि रमज़ान है तो इन्होंने स्पेशल प्रिपरेशन की हुई थी, और सब लोग जो है यहाँ से जो है अफ्तारी के लिए जो है अपने लिए चीज़ें ले रहे थे। तो हमने भी यहाँ से जो है समोसे परचेज़ किए, पकोड़े लिए, कचौरियाँ ली, समोसा चाट ली, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें ली जो एंड में मैं आपको दिखाऊंगी भी। तो ये सारी चीज़ें हमने ली, ग्रॉसरी की, और उसके बाद जो है हम घर आ गए, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा हम थक गए थे। और क्योंकि उसके बाद जो है अफ्तारी के बाद आपको पता है काम तो होता नहीं है, लेकिन करना ज़रूरी था, और जो ग्रॉसरी हमने की थी उसको घर जाकर फ्रिज में संभालना भी था। तो हमने कहा चले इतना टाइम तो होगा नहीं, तो यहीं से हमने सब कुछ जो है अफ्तारी जो है, क्योंकि थोड़ा बहुत चेंज होना भी बहुत ज़रूरी है। पूरा मंथ जो है हम काम कर रहे होते हैं किचन में, पकोड़े समोसे हम फ्राई कर रहे होते हैं, रोज़ाना नई नई डिशेस जो हम बना रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं। तो ऐसा भी एक दिन होना चाहिए कि जो हम कभी ना कभी बाहर से जो है वो कुछ ऑर्डर कर लें, या बाहर से ही जो है अपने साथ ले आएँ। तो आज का वही दिन था। हमने जो है सब कुछ जो है वो बाहर से परचेज़ किया, और यहाँ हमने सब कुछ ले लिया था, लेकिन जो यहाँ पर फ्रेश कचौरियाँ बन रही थी तो हमने जो है उसके लिए वेट किया, क्योंकि उसको 10-15 मिनट लगने थे बनने में। तो हमने कहा चले वेट कर ही लेते हैं, गरम और फ्रेश चीज़ के जो है मज़ा कुछ और ही होता है, इसलिए हमने वेट किया। जब फ्रेश कचौरियाँ तैयार हो गई तो हमने वो ली, और फिर हम इंशाल्लाह घर आ गए। अच्छा, आज के व्लॉग में सिर्फ ये चीज़ें नहीं हैं, आज का व्लॉग बहुत बहुत मज़े का इसलिए है क्योंकि आज के व्लॉग में मुझे आपको ईद की शॉपिंग भी दिखानी है। जैसे मैंने वादा किया था कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि मैंने कौन से शूज़ लिए हैं, मैंने ये भी दिखाऊंगी कि मैंने ईद के लिए कितने ड्रेसेस लिए हैं, कहाँ से लिए हैं, और कुछ किस किस कलर की हैं। क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं वो हमेशा अपनी शॉपिंग छुपाती हैं, और वो ये करती हैं कि नहीं नहीं ईद से पहले जो है हमने किसी को नहीं दिखाना है। पर मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं आपके साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ। तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन से ड्रेसेस लिए हैं, एक ड्रेस लिया है, 2 लिए हैं या 3 लिए हैं, ये भी बताऊंगी, और कहाँ से लिए, सब कुछ मैं आपको आज के व्लॉग में दिखाऊंगी। तो ये चेक करें, ये सारी चीज़ें जो है अफ्तारी की, ये हम सारी की सारी बाहर से लेकर आए हैं, और यहाँ के नान, रोहनी नान बहुत 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 मज़े के हैं। अच्छा, अफ्तारी करने के बाद जो है मेरा एक पार्सल आया हुआ था, तो मैंने कहा वो अनबॉक्सिंग करनी थी, तो मैंने कहा चले वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैंने जो है वो क्या ऑर्डर किया है अपने लिए। तो मैंने अपने लिए एक्चुअली एक सन ब्लॉक ऑर्डर किया है, क्योंकि आपको पता है मुझे सन ब्लॉक बहुत पसंद है, और मेरे सन ब्लॉक जो थे वो 1-2 ही सिर्फ रहते हैं, और बस वो भी ख़त्म ही होने वाले थे। तो मैंने कहा चले मैं एक नया सन ब्लॉक परचेज़ करती हूँ। और ये वाला सन ब्लॉक जो है मैंने टीवी में देखा, एक्ट्रेस है निम्रा खान, में भी आप जानते भी होंगे, वो उनके व्लॉग्स मैं फ़ॉलो करती हूँ, और वो ये यूज़ कर रही थी। तो मैंने सोचा मैं क्यों अपने लिए ऑर्डर ना करूं, क्योंकि मुझे नई नई चीज़ें यूज़ करना और ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने भी अपने लिए ये सन ब्लॉक जो है वो ऑर्डर कर लिया।
ओके, तो मैं आपको अब दिखाती हूँ शूज़ अपने पहले। ठीक है, मैंने अपने लिए यूज़ शूज़ लिए हैं। अगर आपको याद हो मेरे व्लॉग्स अगर आपने फॉलो किए हों तो इसमें मैंने मरून कलर के अपने लिए कुछ मंथ्स पहले लिए थे। ठीक है, और वो जो है मैंने पुराने भी कर लिए। फिर जो है मुझे जब मैं घर लेकर आई तो मेरी भाभी को जो है वो शूज़ बहुत अच्छे लगे, क्योंकि एक तो सस्ते भी हैं, दूसरे कंफर्टेबल इतने ज़्यादा हैं, इतने लाइट वेट है। अगर आप जब इसको पहनते हैं आपको फ़ील ही नहीं होता कि आपने कुछ पहना है। ठीक है, तो उनको बहुत अच्छे लगे। फिर जो है मैं शॉपिंग करने गई तो वैसे ही मेरी, मैंने कहा शायद ये तो स्टॉक ख़त्म हो गया होगा, लेकिन फिर ये अभी तक पड़े हुए थे। ठीक है, सर्विस में। तो फिर इसलिए इसमें जो मरून था उनको वो मरून ही अच्छा लगा था, तो उनके लिए मैं मरून कलर लेकर आई हूँ। और जैसे मैं लेकर आई तो अगले दिन से उन्होंने पहनना स्टार्ट कर दी, उनको इतने पसंद है। और मैं अपने लिए जो है ये मस्टर्ड कलर लेकर आई, क्योंकि मरून मेरे पास ऑलरेडी था, वो मैंने काफ़ी पुराना भी कर दिया। अब मेरे पास जो है ये मस्टर्ड है, तो इसको मैं ब्लैक ड्रेस के साथ भी और मस्टर्ड ड्रेस के साथ भी पहन सकती हूँ। इवन हर ड्रेस के साथ इतने लाइट वेट है कि हर ड्रेस के साथ इसको मैं कैरी कर सकती हूँ। तो ये वाले शूज़ मैंने अपने लिए जो है परचेज़ किए हैं। तो और इसकी वीडियो भी जो मैं शॉपिंग करने गई थी तो मैं इसके साथ ही अटैच कर देती हूँ, वीडियो में लगा देती हूँ, वो भी आप देख लें जब मैं गई थी भाभी के लिए शॉपिंग करने और अपने लिए। तो मुझे बताइएगा कि आपको मेरे ये शूज़ जो है वो कैसे लगे। और ये है जब मैं शॉपिंग करने गई हुई थी अपने लिए और भाभी के लिए, तो ये वाली मस्टर्ड जो है मुझे अपने लिए पसंद आ गई थी, क्योंकि मरून मेरे पास ऑलरेडी थे। और इसमें जो मरून है वो मेरी भाभी को अच्छे लगे, तो उन्होंने जैसे मेरे देखे कि मैंने अपने लिए ख़रीदे तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए भी ले आती, तो इसलिए ये वाले, तो ये मैंने फिर अपनी भाभी के लिए जो है परचेज़ किए हैं। तो ये दोनों बहुत 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 लाइट वेट हैं और बहुत मज़े के शूज़ हैं। अच्छा, ये सर्विस से मैंने लिए हैं और बहुत सस्ते हैं, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो अपने लिए परचेज़ कर सकते हैं। और मैं अब आपको दिखाती हूँ अपने ईद के ड्रेसेस। तो सबसे पहले ये वाला ड्रेस है जो मैंने परचेज़ किया है खाड़ी से, और ये बहुत प्यारा जो है वो ऑफ वाइट और पिंक कलर की कम्बिनेशन में है। मुझे जो है ये ड्रेस इसलिए अच्छा लगा क्योंकि मुझे इसका ट्राउज़र बहुत अच्छा लगा। ये जब पहनने में बहुत प्यारा लगता है। ये देखें, इसका ट्राउज़र मुझे देखें यहाँ पर लेस भी लगी हुई है। जब इस पूरे ड्रेस को पहनते हो तो बहुत बहुत ये जो है कलर कम्बिनेशन अच्छा लगता है। और ये जो है इसका दुपट्टा है। दुपट्टे के साइड पे भी देखें, चारों साइड्स पे जो है ऐसे ये लेस लगी हुई है और बहुत ही कलर कम्बिनेशन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये है मेरे ईद का जो है पहला ड्रेस। अब मुझे नहीं पता मैं ईद के पहले दिन पहनती हूँ या सेकंड डे पहनती हूँ, ये मैंने डिसाइड नहीं किया, लेकिन ये मेरा ड्रेस है एक। तो अब मैं आपको दूसरा ड्रेस भी ईद का दिखाती हूँ। ओके, एंड दिस इज़ माय सेकंड ड्रेस फॉर द ईद। मैंने कोई भड़कीले कपड़े नहीं ख़रीदे, मैंने कोई ज़्यादा लेसेस वाले, बहुत जो है काम वाले, चमक वाले कपड़े नहीं ख़रीदे, क्योंकि मुझे जो है एक तो गर्मियाँ आ रही हैं, मुझे ऐसे ड्रेसेस लेने थे जो मैं ईद के बाद जो है आराम से पहन सकूँ, यूनिवर्सिटी जाने के लिए भी पहन सकूँ, ताकि मैं कपड़े को पुराना कर लूँ। मतलब आप कपड़े ले लेते हो और फिर वो बस अलमारियों में लटके रहते हैं और वैसे ही जो है वो पुराने हो जाते हैं। तो मुझे ऐसे ड्रेसेस नहीं पसंद थे, मुझे ऐसे चाहिए थे जो मैं मतलब आराम से जो है बस पहन सकूँ, और इसको मतलब डेली वेयर में जो है डेली मतलब मैं यूनिवर्सिटी जाऊँ तो मेरे पास कपड़े हों। और इसलिए मैंने जो है इतने सोबर से प्यारे से जो है वो कपड़े लिए हैं। ये वाला ड्रेस जो है ये ब्लैक में है और इसी डिज़ाइन में सेम टू सेम जो है वो एक डार्क ब्लू कलर का भी था। तो अगर आपको ये ड्रेस पसंद है तो इसमें ब्लू कलर भी अवेलेबल है, आप खाड़ी से ले सकते हैं। तो दिस वाज माय सेकंड ड्रेस फॉर द ईद। ये 2 पीस में है, इसका दुपट्टा जो है ब्लैक, मेरे पास बहुत सारे हैं, वो मैं मैच कर लूँगी। ठीक है, तो ये 2 ड्रेसेस मैंने खाड़ी से जो है अपने लिए ईद के लिए परचेज़ किए हैं। एंड दिस इज़ माई ईद थर्ड ड्रेस। एक्चुअली मैंने ईद के लिए सिर्फ 2 ड्रेसेस ही परचेज़ किए हैं, जो फर्स्ट 2 मैंने अभी दिखाए हैं। ये वाला ड्रेस अगर आपने देखा हो, मेरे व्लॉग्स वॉच करते हैं तो उसमें पता होगा आपको कि ये मेरी बर्थडे पे मेरी भाभी ने मुझे गिफ्ट किया था, और ये ऐसा का ऐसा ही पड़ा हुआ है, मैंने इसको अभी तक यूज़ नहीं किया। देखिए टैग भी लगा हुआ है, ये भी खाड़ी से ही है।
क्योंकि मुझे खाड़ी ब्रांड बहुत बहुत पसंद है। तो मैंने पहले बताया कि ज़्यादा शॉपिंग खाड़ी से ही होती है। तो ये वाला ड्रेस जो है फिर मैं ईद के किसी दिन ये भी पहन लूँगी। तो मेरे 3 ड्रेसेस जो है वो ईद के अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होते हैं। ये साथ ट्राउज़र है, ये भी 2 पीस था, और इसके साथ ये मेरी मैचिंग दुपट्टा जो मेरे पास पड़ा हुआ था, ये बिल्कुल सेम टू सेम। देखें इसमें भी गोल्डन है, और ये देखें इसके जो ये बटन्स हैं, डिज़ाइन कॉइन्स जो बने हुए हैं, ये भी गोल्डन है। तो बिल्कुल सेम टू सेम मैच होता है। तो दिस इज़ माई ईद थर्ड ड्रेस। अब मुझे बताइएगा इन तीनों ड्रेसेस में आपको जो है कौन सा ड्रेस अच्छा लगा है, और कौन सा ड्रेस मुझे ईद के पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन कौन कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए। आप जैसे बोलेंगे मैं वैसे ही पहनूंगी, ठीक है। तो इसके साथ जो है मैं अपने व्लॉग को जो है वो एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।